आज हम चक दे क्रिकेट में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के उस खिलाड़ी की जो दाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी तो करता ही था, साथ ही साथ आवश्यकता के समय दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेता था। भारतीय क्रिकेट इतिहास का वो सितारा जिसने अपने बल्लेबाजी से न जाने कितने गेंदबाजों का करियर खत्म कर दिया। गेंदबाजों की लेंथ खराब करनी हो या विरोधी टीम को धूल चटानी हो, इस खिलाड़ी से अच्छा यह काम कोई नहीं कर सकता। एक ऐसा खिलाड़ी जो आक्रामक बल्लेबाज तो था ही, साथ ही उनमें टेस्ट में 13 शतक जड़ने का धैर्य भी था। इस खिलाड़ी ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े हैं, जिनके बारे में सोचने पर ही खिलाड़ियों का पसीना छूट जाए। विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग का जन्म 20 अक्टूबर 1978 को नई दिल्ली में एक अनाज व्यापारी के परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने भाई बहनों, चाचा चाची के साथ एक संयुक्त परिवार में बिताया। उनका परिवार मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे, मगर बाद में वे दिल्ली आ गए थे। सहवाग अपने पिता कृष्णा और मां कृष्णा सहवाग की 4 संतानों में से तीसरे हैं। उनके पिता ने बचपन में सहवाग की क्रिकेट में रुचि को महसूस किया और 7 महीने के सहवाग को एक खिलौना बल्ला ला कर दिया। आइए अब हम आपको सहवाग के कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। ये किस्सा है जब सहवाग ने अपने करियर की पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान के ग्राउंड पर 13 शतक बनाया था। उनकी ये इनिंग इतनी खास है कि उन्हें मुल्तान का सुल्तान नाम से बुलाया जाने लगा। पर वो ये नॉक खेलकर फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 2 बॉल से चूक गए थे। उस वक्त ये रिकॉर्ड हेडन के नाम था, जिन्होंने 362 गेंदों पर 300 रन पूरे किए थे। सहवाग ने अपने नॉक को सुधारा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 278 गेंदों में 300 रन जड़ दिए। ऐसा करते ही उन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया। सहवाग से जुड़ा अगला किस्सा है उनके 6ठे और 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए। यह तो आपको पता ही होगा कि शुरुआत में सहवाग ओपनिंग नहीं करते थे, बल्कि वो नंबर 6 या 7 पे बल्लेबाजी करने आते थे। लेकिन उनके निडर बल्लेबाजी की वजह से उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया था। मगर आपको यह नहीं पता होगा कि करियर की शुरुआत में इतनी नीचे बैटिंग करते हुए भी उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। सहवाग ने अपनी पहली फर्स्ट क्लास इनिंग और पहली टेस्ट इनिंग में सेंचुरी लगाई थी, जब वह 6 और 7 नंबर पे बैटिंग करने आते थे। सहवाग के अलावा ऐसा दुनिया भर में सिर्फ 2 खिलाड़ी ही कर पाया है, जिनमें गुंडप्पा विश्वनाथ और डर्क वेलहम का नाम शामिल है। तीसरा किस्सा है जब सहवाग पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 300 रन के मार्क को छक्का लगाकर पार किया, और इसी के साथ पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई। चौथा किस्सा तब का है जब सहवाग ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली थी। आपको शायद याद ना हो, लेकिन सहवाग ने इंडिया के लिए कप्तानी भी किया है और उनके नाम किसी भी कप्तान द्वारा हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे मैच में टीम की कप्तानी संभाली थी और इसी वक्त उन्होंने ये कारनामा भी किया था। वीरेंद्र सहवाग से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जब उन पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया गया था। आप लोगों को शायद ना पता हो कि सहवाग को अपने दूसरे मैच में ही बैन कर दिया गया था। यह मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जा रहा था। यह बैन उन पे ज्यादा अपील करने की वजह से लगाया गया था, जिसकी वजह से सहवाग तकरीबन 2 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। अगला किस्सा ब्रेकफास्ट विथ चैंपियंस में गौरव कपूर से बात करते हुए सहवाग ने खुद बताया था कि कैसे उन्हें एयरपोर्ट से लौटना पड़ा था। दरअसल ये बात है 1998 के शारजाह कप की, जब 5-6 भारतीय खिलाड़ी बीमार पड़ गए थे। उस दौरान उन्हें कॉल आया कि उन्हें शारजाह के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। तब उन्होंने अपना बैग पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल दिए, लेकिन चेक इन करते वक्त उन्हें कॉल आता है कि सभी खिलाड़ी ठीक हो चुके हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं। 7वां किस्सा तो ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे।
दरअसल सहवाग को एक बार जॉन राइट ने उनकी कमजोर प्रदर्शन के कारण थप्पड़ मारा था। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने इस मुद्दे को दूर रखने के लिए जॉन राइट को माफी मांगने की अपेक्षा की थी, क्योंकि जॉन राइट सभी के लिए ड्रेसिंग रूम में पिता समान व्यक्ति थे। 8वां किस्सा उनके प्रशंसकों से जुड़ी है, जो उनके एक रिश्तेदार के घर पर घटी। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू में सहवाग ने बताया था कि एक बार उन्हें अपने ससुराल से भागने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। सहवाग कहते हैं, मैं अपनी शादी से पहले पहली बार अपने ससुराल गया था, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे लिए वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। घर के नीचे करीब 10,000 लोग जमा हो गए थे, जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने पूरी भीड़ हटाई और फिर सहवाग वहां से निकल पाए। 9वां किस्सा जुड़ा है सहवाग के पिच पर भजन गाने से। ये तो हम सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग मैदान पर गाने गाया करते थे, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह मैदान पर भजन गाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह स्कोर करने में असफल हो जाते तो गोल लाइन पर खड़े होकर भजन गाना शुरू कर देते, और एक बार जब स्कोर करना शुरू कर देते तो बॉलीवुड गाने गाने लगते। अंतिम किस्सा उनके व्यापार से जुड़ा है। वीरेंद्र सहवाग ने VSY सहवाग नाम से पिछले वर्ष अहमदाबाद में अपनी पहली ऑफलाइन स्टोर को लॉन्च किया था, जो अब अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध होगा। भारतीय महान खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग को कई बार अच्छे और बुरे समय से गुजरना पड़ा, मगर वे अपनी लाइफ में शानदार बुलंदियों पर पहुंचे। वह काफी समय तक भारतीय टीम से दूर भी रहे। उनका वनवास काफी लंबे समय तक चला, लेकिन वापसी शानदार रही। सहवाग वनडे और टेस्ट दोनों में सलामी बल्लेबाज थे और अच्छी बल्लेबाजी भी करते थे। सहवाग एक बल्लेबाज होने के साथ साथ एक उपयोगी गेंदबाज भी रहे और उन्होंने कई मौकों पर भारत को महत्वपूर्ण सफलताएं भी दिलाई।